नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। साथियों, देवताओं में प्रत्येक को कोई न कोई विशेषता मिली है। ज्ञान के देवता हैं ब्रह्मा, पालनहार विष्णु हैं, विनाशक शिव हैं, इंद्र इंद्रियों और स्वर्ग के स्वामी हैं और कुबेर को मिला धन का आधिपत्य। स्वर्ग लोक के उत्तर दिशा के अधिपति थे धन के देवता कुबेर। उनके महल सोने, रत्नों, हीरों और मणियों से सजे हुए थे। उनके चारों ओर असंख्य यक्ष, किन्नर और अप्सराएं सेवा में लगी रहती थी। देवता उन्हें धनपति और मनुष्य उन्हें धन संपदा के आदि देवता मानकर पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे अपार वैभव ने उनके भीतर अहंकार जगा दिया। वो सोचने लगे, इस सृष्टि में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह मैं ही हूँ। मेरे धन के सामने किसी का साम्राज्य टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि देवता भी मेरे धन के बिना यज्ञ हवन नहीं कर सकते। उनके मन में यह भावना गहराने लगी कि धन ही शक्ति है और मैं ही सबसे महान हूँ। एक दिन ऋषि नारद उनके दरबार में पहुँचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया, परंतु स्वागत में भी उनका अभिमान झलक रहा था। कुबेर ने हंसते हुए कहा, मुनिवर, आप तो लोक लोकांतर में विचरण करते हैं। निश्चय ही आपने अनेकों राजाओं और देवताओं के महल देखे होंगे। बताइए, क्या कहीं मेरे महल और वैभव जैसा वैभव देखा है? ऋषि नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, वैभव तो क्षणभंगुर है। धन पर गर्व करना उचित नहीं। परंतु कुबेर ने कहा, यदि मेरा धन क्षणभंगुर होता तो इतने युगों में कौन मेरी पूजा करता। मेरे पास जितना धन है उतना त्रिलोक है किसी के पास नहीं। नारद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन जितना अधिक होता है उतना ही अधिक विनम्रता भी होनी चाहिए। अहंकार से धन का तेज नष्ट हो जाता है। लेकिन कुबेर ने इस उपदेश को हल्के में लिया। कुबेर ने गर्व से कहा, मुनिवर, यदि आप कहते हैं कि मेरा धन क्षणभंगुर है तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं एक भव्य भोज का आयोजन करूँगा। उसमें देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी को आमंत्रित करूँगा। आप भी पधारिए और देखिए कि मेरे धन की कोई सीमा नहीं। नारद जी ने धीमे स्वर में कहा, राजन, स्मरण रहे, धन की सीमा नहीं परंतु ईश्वर की इच्छा की सीमा है। कुबेर ने हंसकर उत्तर दिया, मैं सब देख लूंगा। कुबेर ने अपने महल में अपूर्व भोज का आयोजन किया। सोने की थालियां, चांदी के पात्र, अमृत समान पेय और अनेकों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। संपूर्ण देवता मंडली, गंधर्व, यक्ष और अप्सराएं वहां उपस्थित हुई। संगीत गूंज उठा, नृत्य प्रारंभ हुआ। कुबेर दरबार के मध्य में बैठे गर्व से सब देख रहे थे। उनके मन में यही विचार था, आज सबको पता चलेगा कि धनपति कुबेर से बढ़कर कोई नहीं। तभी वहां अचानक बाल रूप में श्री गणेश आ जाते हैं। उनका स्वरूप सरल और भोला था। छोटे शरीर, बड़ा पेट और हाथ में मोदक। सभी ने उनका स्वागत किया। कुबेर ने हंसते हुए कहा, व्रत कुंड महाकाय, आप भी इस भोज में सम्मिलित हो, मेरे व्यंजनों का स्वाद चखिए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आ तो गया किंतु मेरी भूख साधारण नहीं है। यदि आप सचमुच धनी हैं तो मेरी भूख मिटाकर दिखाइए। कुबेर ने हंसते हुए उत्तर दिया, बालक, मेरे भंडार अनंत हैं, तुम्हारी भूख का क्या प्रश्न। भोज प्रारंभ हुआ। गणेश जी ने भोजन करने बैठे और व्यंजन खाने लगे। एक थाली समाप्त हुई, दूसरी आ गई, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी आ गई, किंतु आश्चर्य, गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वो खाते गए। सैकड़ों हजारों थालियां रसोइयां दौड़ दौड़ कर व्यंजन लाती, परंतु गणेश जी सब चट कर खा जाते। कुछ ही समय में पूरे महल के व्यंजन समाप्त हो गए। फिर भी गणेश जी बोले, राजन,
राजन, मैं अब भी भूखा हूँ। अब कुबेर के चेहरे पर पसीना छलक आया। उन्होंने अपने भंडार खोल दिए। सोने रत्नों से भरे भंडार के साथ अनगिनत अन्न, फल और मिठाइयाँ बाहर लाई गईं, किंतु गणेश जी सब खाते गए। भंडार खाली हो गए, परंतु उनकी भूख शांत न हुई। अब तो यक्ष और सेवक घबरा गए। कुबेर के महल का वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। रत्न, अन्न, वस्त्र सब कुछ गणेश जी के पेट में समाता चला गया। कुबेर अब भयभीत होकर बोले, बालक, आप तो सब कुछ खा गए, अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है। गणेश जी ने कठोर स्वर में कहा, राजन, तुमने गर्व किया था ना कि तुम्हारे धन की कोई सीमा नहीं। अब बताओ कहाँ गया वह अभिमान। कुबेर कांपते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव पार्वती के शरण में माफी मांगी। रोते हुए बोले, महादेव, मैंने अहंकार किया, मैंने धन को ही सर्वस्व मान लिया। आज गणेश जी ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, कुबेर, धन का स्वामी वही हो सकता है जो उसे बांटकर विनम्र बने। अहंकार करने वाला कभी सच्चा धनपति नहीं होता। भगवान शिव ने कहा, गणेश जी को केवल प्रेम और शक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है, धन से नहीं। जाकर उन्हें विनम्र भाव से एक सरल आहुति अर्पित करो। कुबेर पुनः गणेश जी के पास पहुंचे। इस बार उनके हाथ में न सोना था न रत्न। उन्होंने छोटा सा मोदक लाकर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है। ये मोदक मात्र प्रेम भावना से बना है, कृपया इसे स्वीकार करें। गणेश जी ने प्रसन्न होकर वह मोदक ग्रहण किया और कहा, राजा, मेरी भूख कभी भी धन और भोग से शांत नहीं होती। मेरी भूख केवल सख्त भक्ति और सरलता से शांत होती है। तभी गणेश जी की भूख शांत हो गई और वे प्रसन्न होकर वहां से चले गए। कुबेर ने सीखा कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। अहंकार धन को क्षण भर में नष्ट कर देता है। सच्चा धन वही है जो सेवा, दान और विनम्रता में लगाया जाए। तब से कुबेर अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो और धन को लोक कल्याण में लगाने लगा। कुबेर का अहंकार हमें यही सिखाता है कि धन का गर्व करने से वह क्षण भर में चला जाता है। सच्चा वैभव विनम्रता, दान और भक्ति में है। ईश्वर को धन से नहीं बल्कि सरल हृदय और प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।